आदमी उत्साहित होकर गांव की तरफ दौड़ा, सिर्फ अपनी वाइफ को देखने के लिए जो अभी शादी के बाद घर में नहीं आई थी। वांग सी लियू जैसे ही दरवाजा खोला, उसके दिमाग में सिर्फ उनके दोनों के मीठे पल घूम रहे थे। वह बड़े कदमों से आंगन में गया। वहीं अर्या दरवाजे के सामने बैठी थी। वांग सी लियू ने हाथ फैलाकर जोर से पुकारा, लेकिन अर्या ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया। उसने सोचा शायद वह गुस्से में है और सीधे उसके पास दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अर्या का हाल देखा, उसका दिमाग फ्रीज हो गया। तब तक उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। जब उसकी सास ने बताया कि कुछ दिन पहले जापानीज सोल्जर्स गांव में आए और अर्या के साथ गलत काम किया, वांग सी लियू का दुनिया भर भरा कर टूट गया। वह तुरंत गांव से बाहर दौड़ा। पीछे दौड़ते उसके भाई कुछ समझ ही नहीं पाए और गांव के बूढ़े बस हाँफते रहे। वांग सी लियू गांव के छोटे नदी में गया और पानी पर जोर से वार कर अपने गुस्से को निकालने लगा। बाद में भाई लोग उसे अर्या के घर ले आए, लेकिन वह जमीन पर बैठा रह गया, चुपचाप सामने रखे एक्स को घूरता रहा। सुबह जैसे ही उसकी माँ ने खाने के लिए बुलाया, दरवाजा खोलते ही देखा कि वांग सी लियू गायब था। पुराना कुत्ता जैसे ही एक्स देखता है, समझ गया कि वह जापानीज सोल्जर्स से बदला लेने गया है। वांग सी लियू हाथ में एक्स लेकर एनिमी बंकर के पास पहुंच गया। सामने की इमारत देखकर उसने सोचा, इतना हैंडसम मत बनो। तभी एनिमी कैप्टन बाहर आया और उसे देखकर चिल्लाया। ये आवाज वांग सी लियू को हकीकत में वापस ले आई। वह जल्दी से एक्स छुपा गया। तभी उसके भाई पास के पहाड़ी ढलान पर दिखाई दिए। पुराना कुत्ता गन से निशाना साधा। एनिमी कैप्टन ने पूछा कि वांग सी लियू क्या कर रहा है। सामने देखकर अर्या के साथ हुई घटनाएं फिर याद आई। वांग सी लियू ने मन में एक्स उठाया, लेकिन अगले ही पल वापस रख दिया और कहा कि वह बस जंगल में लकड़ी काटने गया था। फिर वह वहीं से वापस चला गया। भाई लोग भी राहत की सांस ले गए। इसके बाद वांग सी लियू एक्स लेकर घर लौटा और अर्या को समझाया कि सब अब ठीक है, पर अर्या कुछ नहीं समझी, बस हंसती रही। ये सब भाई लोग देख रहे थे और काफी निराश हुए। हुआंग ताओ ने सुझाव दिया कि वांग सी लियू और अर्या की शादी कर दें, शायद इससे अर्या ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही वे शादी की तैयारी करने लगे, शान दाओ अपने स्पेशल फोर्सेस के साथ गांव के सामने